संभल में रविवार को जो हुआ वो शायद ही आप, हम या फिर उत्तर प्रदेश का कोई भी शख्स भुला पाए। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या, आखिर क्यों 4 लोग मौत की यहाँ पर बलि चढ़ गए, आखिर क्यों संभल में वो हिंसा हुई जो हमेशा इतिहास के काले पन्नों में दर्ज रहेगी। आज वही कहानी हम लेकर आए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशिश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां पर एक 19 नवंबर को सर्वे होता है, शांतिपूर्वक सर्वे हो जाता है। लेकिन 24 नवंबर यानी रविवार को जब एक बार फिर से सर्वे टीम पहुंचती है तो वहां हिंसा भड़क जाती है। और ऐसी हिंसा भड़कती है कि क्या पुलिस वाले, क्या आला अधिकारी, क्या आम जनमानस, वहां पर सब घायल होते हैं और मौतें भी होती है। लेकिन इस संभल में पूरा मामला है क्या, और उस संभल में इतनी हिंसा के बाद में आखिर अभी की स्थिति क्या है, वो सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले समझिए संभल की शुरुआती कहानी कि आखिर ये जो पूरा विवाद है, हिंसा का जो जन्म है, ये हुआ कहां से है। संभल की तस्वीर रविवार की जिसने सबको हिलाकर रख दिया। 24 नवंबर को जब सुबह किसी को एहसास भी नहीं था कि अगले चंद मिनटों में क्या होने वाला है, तो उस वक्त हिंसा संभल में आहट देती है और सामने आता है एक ऐसा बवाल जो किसी के भी रोंगटे खड़े करके रख दे। आगजनी की तस्वीरें, जली हुई गाड़ियों का मंजर, जगह जगह पड़े पत्थर इस बात की गवाही दे रहे थे कि कैसे यहां तबाही ने अपना तांडव मचाया है। दरअसल सारा मामला शुरू हुआ था एक याचिका से। संभल जिले में एक शाही जामा मस्जिद है, जहां पर हिंदू पक्ष की ओर से अदालत में इसे हरिहर मंदिर बताते हुए याचिका डाली गई, जिसके बाद मस्जिद के सर्वे के आदेश कोर्ट की ओर से दे दिए जाते हैं। पहले 19 नवंबर की रात में सर्वे टीम मस्जिद पहुंचती है, आराम से सर्वे होता है। लेकिन फिर जब 24 नवंबर यानी रविवार को सर्वे टीम फिर आती है, तो इस दौरान पुलिस बल की तैनाती के दौरान हिंसा भड़क जाती है। और ऐसी हिंसा भड़कती है कि पुलिस पर भी हमला हो जाता है। एसपी समेत कई पुलिस वाले घायल होते हैं। पुलिस को पहले आंसू गैस के गोले दागने पड़े, फिर भी मामला शांत नहीं हुआ। फिर लाठीचार्ज करना पड़ा, फिर भी मामला शांत नहीं हुआ। और आखिर में जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग भी की गई, जिसमें रविवार को 3 लोगों की यानी नईम, नुमान और बिलाल की मौत की पुष्टि होती है। और सोमवार को एक और जान जाने की खबर भी मिलती है। संभल मामले पर अधिकारी अब नए खुलासे कर रहे हैं। एक खुलासा अधिकारी की तरफ से और किया गया कि इस पूरी हिंसा में महिलाएं भी शामिल थीं। क्या कुछ बताया है अधिकारी ने, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। हमने कुछ लोगों को अरेस्ट किया, उसमें 2 महिलाएं भी थी जो छत पर से पत्थर चला रही थी, उनको भी अरेस्ट किया है। और हम उस पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। जो इसमें जितने भी चीजें हैं सबकी एनालिसिस हो रही है, उस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लोगों से अपील लगातार की जा रही है, पुलिस अधीक्षक ने भी अपील की, जिलाधिकारी ने भी अपील की, हम दोनों, मेरे और डीआईजी साहब के द्वारा भी लगातार अपील की गई है कि किसी के बहकावे में आके इस तरह की हरकतें न करें। इससे जीवन को खतरा तो है ही है, शहर के अमन को भी खतरा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें से कई लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो बेहतर हो कि कोर्ट की कार्रवाई कोर्ट के जरिए ही रहे। कोर्ट में अपनी बात सबको रखने का अधिकार है और मौका भी है। कोर्ट में अपनी बात रखें, इस तरीके की हरकतों से दूर रहें। सर, जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से जो नईम का परिवार है वो ये आरोप लगा रहा है कि पुलिस की गोली लगने से उनके लड़के की मौत हुई है। देखिए, इसमें पहली बात तो ये कि वो इस बात को, जितने सारे लोग हैं वो सबकी, पुलिस के पास भी वीडियोग्राफी मौजूद है। सर, जितने सारे लोग वहां आए हैं उसमें पथराव करने आए थे। इसके बाद पहली बात जो ये अगर इस बात को अगर मानते कि उनका बेटा पथराव करने गया था या कोई भी व्यक्ति वहां पथराव करने गया था, उसमें क्या अनटुवर्ड्स इंसिडेंट होते हैं, ये पहली बात को जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। क्या वजह थी जिसके लिए पथराव करने की आवश्यकता थी, कौन सी आपदा आन पड़ी थी, किसको किसने क्या किया या पुलिस प्रशासन ने क्या किया, पहले तो उनको ये देखने की जरूरत है। पथराव करने गए क्यों, एक। दूसरी बात यह है कि किसी ने कोई चीज नहीं देखा, साक्ष्य होंगे तो हमारे पास आएंगे, उन साक्ष्यों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। मैंने जैसा आपको बताया कि 3 पक्ष आमने सामने थे, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्या किया, उसमें फायरिंग हुई। अगर फायरिंग में कोई भी चीज ऐसी होती है कि पुलिस अपने पैर में गोली नहीं मार लेगी, ये सोचने की बात है। हमारे यहाँ हाथ में आप देखें कि पुलिस के टीयर गैस और जो प्लास्टिक के बुलेट थे जो भगाने के लिए अनुमन्य है, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही थी। और मीडिया का भी पूरी रिकॉर्डिंग है। तो उसमें कोई इस आरोप लगाने से पहले ये सोचे कि, और पूछना चाहिए सबको सवाल कि उनके बच्चे, उनके परिवार वाले उस जगह पे पथराव करने क्यों जा रहे हैं, क्या वजह आ गई, क्या हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से उन्हें पथराव करना चाहिए। तो सबसे पहले तो सवाल सोचने की ये है, कोई भी इस तरीके का इल्जाम लगाने से पहले खुद को देखे
कि कोई ऐसे ही धर्म का काम करने नहीं जा रहा था, कोई पुण्य का काम करने नहीं जा रहा था, किसी की मदद करने नहीं जा रहा था। वहीं इस पत्थरबाजी में न सिर्फ इंसान घायल हुए बल्कि मस्जिद भी घायल है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, ताबड़तोड़ पत्थरों के चलते मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा है। वहां की ये दीवारें इस बात की गवाही दे रही हैं कि यहाँ पर हिंसा हुई है। यहाँ पर मस्जिद के नाम पर एक ऐसी हिंसा हुई जिसने न सिर्फ इंसानों को घायल किया बल्कि मस्जिद की दीवारों को भी क्षतिग्रस्त कर रख दिया है। हमारे सहयोगी अभिनव माथुर लगातार ग्राउंड से में तमाम खबरें पहुंचाते रहे और ऐसे में उन्होंने जो मस्जिद की तस्वीर दिखाई वो इस बात की तस्दीक करती है कि संभल ने हिंसा को अपनी आंखों में भरा है, जो कि रविवार को हुई है और हमेशा याद रखी जाएगी। संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान उग्र भीड़ ने न केवल इस इलाके में पथराव किया, आगजनी की, बल्कि पुलिस को टारगेट करने के साथ ही उनकी कई गाड़ियों में आगजनी भी कर दी गई। लेकिन इसी के साथ एक उस घटना को भी अंजाम दिया जिसका जिक्र कल मुरादाबाद रेंज के जो कमिश्नर हैं अंजनी कुमार सिंह, उन्होंने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो किया था। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए ये वो जामा मस्जिद है जहाँ कल इसी जगह पर जो है पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई और उसके बाद जो है उन्होंने उस उग्र भीड़ ने इस मस्जिद को भी जो है यहाँ पर जो है पथराव किया। आप देख सकते हैं, देखिए ये वो मस्जिद है, जामा मस्जिद, जिसके अंदर सर्वे की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन इस भीड़ ने यहाँ पर भी पत्थरबाजी की और इसी का जिक्र कमिश्नर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी किया। आप सामने देखेंगे तो देखिए मस्जिद का ये वो पार्ट है जिसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ, देखिए इस तरफ से अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए सामने की तरफ अभी भी जो है पत्थर पड़े हुए हैं, जबकि ये कुछ ऐसी जगह हैं जो कि आज तक कभी क्षतिग्रस्त नहीं थी, लेकिन अब वो वहां से उनका जो सीमेंट है वो जो है छूट चुका है, अंदर की ईंटें दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो पार्ट है इस मस्जिद का जिस पर इस दौरान जो है, इस पूरे बवाल के दौरान जो है इस पर भी जो पत्थरबाजी की गई। इसी को लेकर के कल कमिश्नर ने भी अपनी जिक्र में इस बात को कहा था कि जो है मस्जिद पर भी उग्र भीड़ ने जो पत्थरबाजी की और किस तरीके से न केवल पुलिस को टारगेट किया गया, न केवल उस गाड़ियों में आगजनी की गई, बल्कि इन धार्मिक स्थल को भी उन्होंने जो निशाना बनाने से जो कहीं नहीं छोड़ा। और इसी वजह से ये जो तस्वीरें हैं वो इस बात की कहीं ना कहीं गवाही देती हैं कि भीड़ ने न केवल पुलिस के साथ जो है ये बर्ताव किया, बल्कि यही स्थिति के साथ जो है, बल्कि यहाँ पर पूरा एक हिंसात्मक रूप देने में कहीं इस मस्जिद को भी जो नहीं छोड़ा। इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं तो देखिए एक ये न केवल ऊपर जो है तो क्षतिग्रस्त जो है किया गया बल्कि तोड़ा गया, बल्कि यहाँ का ये जो वो पार्ट है इस पर भी जो है भीड़ ने जो है अपना कहीं ना कहीं वो पूरा रूप दिखाया और उसके बाद ये जो पूरी दीवार है यहाँ पर ये भी जो है क्षतिग्रस्त हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफ़ी हैं कि भीड़ ने न केवल इन चीज़ों को समझने की कोशिश की, न केवल ये देखा कि आखिर किस जगह इस घटना को पूरे अंजाम दे रहे हैं, बल्कि अपने जो मनमर्जी पर उतारू थी भीड़ वही उसने किया है। इस मामले में अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी जोरों पर है, जहां एक तरफ संसद के शीतकालीन सत्र के शुरुआती दिन हंगामा इतना जोरदार रहा इस मुद्दे को लेकर कि जैसे ही सत्र शुरू हुआ उसके बाद ही से 27 तारीख सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर सियासत भी जोरों पर है। तमाम राजनीतिक चेहरे संभल के बहाने यहां पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ साथ संभल के सांसद पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर आज राजनीति हो रही है, कल होगी, परसों भी होगी, लेकिन संभल में हुई ये घटना अपने आप में बहुत बड़े, गंभीर और कई सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर आम जनता को हिंसा की आग में किसने झोंका, और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या पत्थरबाजी से मस्जिद की जो दीवारें क्षतिग्रस्त हुई हैं उसे ताउम्र भुलाया जा सकेगा। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपको संभल को लेकर आपके कुछ डाउट्स हैं या फिर आप संभल के बारे में कोई जानकारी देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नमस्कार।